अपने मन से बता रहे हैं। तो जो पीछे संत महात्माएं उनके वचनों को सुनकर तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। जय गुरुदेव। कितना बड़ा आधार बताया है इस भवसागर से जीवात्माओं को निकलने का। वो आधार कौन है कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो भी शंकर सन होई। कितना साफ का। अगर किसी को भवसागर के पार जाना है, इस दुखों के देश से छुटकारा पाना है और जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है, तो कहा वो काम तुम्हारा गुरु करेगा। वो ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं करेगा, और ऋषि मुनि योगवाद नहीं करेगा, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं करेगा, वो रामकृष्ण नहीं करेगा। कौन करेगा? गुरु करेगा। बिल्कुल साफ साफ दे दिया। कितना भी कोई महान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर पार गुरु ही करेगा। इसलिए हमारे देश में गुरु करने की प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन से ही लोग गुरु करते चले आ रहे। और ये कहा था गुरु करो छान के पानी पियो जान के। या उल्टा कहते पानी पियो छान के गुरु करो जान के। तुमने कहा नाली का पानी छान के पी लोगे? नाली का पानी छान के पी लोगे? नहीं, पानी पियो जान के और गुरु करो छान कर। गुरु छानबीन करके जब आओगे सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्योंकि हम कोई अपना संदेश तो देते नहीं, अपने नाम का कोई प्रचार करते नहीं, अपनी मशहूरी हम करते नहीं, अपना हम परिचय कोई देते नहीं कि हमको अपना परिचय देने की क्या जरूरत। उस परिचय से तुम्हारा कोई काम थोड़ी बन जाएगा। और यहाँ काम बनने बनाने की बात की जा रही। मैं हिंदुस्तान में केवल सतगुरुदयाल के वचनों का प्रचार करता हूँ और कोई काम नहीं करता। और सभी ने अपने अपने गुरु का प्रचार किया, अपने गुरु की महिमा को बताया कि गुरु एक सृष्टि में जीता जागता देवता है, जीता जागता। बाकी जितने जीव है देवता है सब आपको अंदर ही बताएंगे। कोई पत्थर का बता रहा, कोई कागज का बता रहा, कोई पानी में बता रहा, कोई पेड़ों में बता रहा, लेकिन वो तो का सच्चा देवता इस मृत मंडल का गुरु है। गुरु मिल जाएगा तो ज्ञान मिल जाएगा। ये पिछले युगों में गुरु करने की एक प्रथा है अपने देश में कि मरते दम तक सभी लोग गुरु करते हैं। किस लिए कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब गुरु हमको पार कर देगा। देखो इच्छा यही है, भावना यही है, लेकिन पार कैसे जाओगे जब कुछ किए नहीं। जवानी भर तो उत्पात करते रहो, बुरे पाप कर्म करते रहो, अब बुढ़ापे कहते गुरु कर लो तो पार कर देगा। लेकिन कौन गुरु जो पार करने वाला है, ये भी तो पहचान करनी। जिसके पास नाम नौका, नाम जहाज है, जो भवसागर से पार करने का, वो गुरु काम करे। ये कान फूका गुरु काम नहीं करेगा। कान फूकने वाला, उसे क्या मालूम है क्या फूकना है। कान फूकना नहीं है, काम को लोभ अहंकार को फूकना और जलाना है। वो गुरु आपका काम करेगा। तो देखिए बड़ी गुरु के बारे में बड़ी लोगों ने इतनी चर्चा फैल गई कि समझ में नहीं आ। इतने गुरु बन गए कि समझ नहीं आ रहा कि असली कौन नकली कौन है। ये समझ में नहीं आ रहा। असलियत और नकलियत ये दोनों की जानकारी सत्संगी कराएगा। जब आप सत्संग में बैठोगे तो सारी जानकारी आपको। गोस्वामी जी महाराज ने गुरु के की महिमा कितनी बड़ी बताई है, जरा सुन लीजिए तो तुमको अपने गुरु पर प्रायश्चित होगा कि हमने गुरु को समझ ही नहीं पाया, हमने गुरु को अपना बना नहीं पाया, हमने गुरु के महत्व को नहीं समझ पाया, हमने गुरु के काम और जगाए नाम की महिमा नहीं समझ पाई। तो जीवों को प्रायश्चित होगा।
लेकिन जब ये सुनेगा तब क्या कि गुरु के बाचा ने प्रकृति ना जेही असपने उसूला बेन मन सुख देई। कहता जिसको गुरु के वचनों में प्रीति और विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, सुख शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में ही लिखा और आपने वो भी नहीं पढ़ा। अगर उसी की जानकारी कर लेते जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, और एक दिन से नहीं 550 वर्ष पहले से लिखे, 550 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया कि जीवों को सही सच्चे रास्ते पर कैसे लाके खड़ा किया जाए, ये जड़ता की ममता कैसे हटाई जाए, और जड़ को भगवान मानने वाले ये बेचारे अल्पज्ञ हैं, अल्पायु हैं, इनको कोई मालूम नहीं है कि परमात्मा चेतन है, तो तुम इन जड़ पे क्यों मान रहे हो, ये जड़ में क्यों मान रहे हो जब चेतन है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये जानकारी मिल नहीं पाई, और ये सत्संग उस समय था नहीं, वही पुरानी जानकारी या ले लेते रहे, बीच में कोई रोकने टोकने वाला मिला नहीं, और सच्चाई की तरफ ले जाने वाला कोई मिला नहीं, और सत्य यानी सत्य वचन किसी ने फरमाए नहीं, तो बेचारे सब फंस गए। आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जो सट गुरु संग ईर्षा करई और रो रो नर के कोटि सत पर ही का, जो गुरु से ईर्षा करता है, राजद्वेष करता है, गुरु की निंदा बुराई करता है, ऐसे काम कर रहा जिससे गुरु बदनाम हो रहा है, तो कहते हैं कि वो करोड़ों नरक में जाता है। एक नरक नहीं, करोड़ों नरकों में जाना पड़ेगा। गुरु निंदा का सबसे बड़ा दोष है, और ये सबने निंदा ही की, जो कह दिया गुरु मर गए। इससे बड़ी निंदा बुराई क्या हो सकती, इससे बड़ी गाली और अपमान क्या हो सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पिता मर गया, मुर्दा है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन गुरु को तुमने सर्वसम्मत पिता माना ही नहीं। अगर सर्वसम्मत पिता माना होता तो आप दुनिया में ये तमाम तरह के फिरके गुरु के लिए नहीं बनते, सब स्वार्थ लोभ लाभ में चले गए और गुरु में कोई नहीं रहा, गुरु की महिमा कोई नहीं। जब मैंने प्रारंभ किया तो ये सब मेरे पीछे लग गए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये सत्य क्यों कह रहे हैं, ये सच्चाई का पर्दा क्यों उठा रहे हैं, सब कहने लगे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, तुमने समझा नहीं है, तुमने गुरु को देखा नहीं है, तुमने गुरु की युक्ति का प्रयोग किया नहीं है, और तुम आत्मा के घाट पर बैठकर गुरु को कभी देखा नहीं है, क्योंकि सच्चा रूप गुरु का तो अंदर में है। ये तो देह रूप धारण किया था, कहा था इस रूप से जीव जगाने और उससे घर पहुंचाने। ये जिस्म का, शरीर का रूप जगाने के लिए, चिताने के लिए अगर यही रूप ना आवे तो वो रूप तो आपको मिलेगा नहीं। इसी के द्वारा वो मिलता, जिसके द्वारा जो चीज मिलती है वो माध्यम प्रधान होता है, उसी की तो महिमा की जाती। कहते ये न मिलते तो वो नहीं मिलता, ये न बताते तो जान नहीं पाते, ये न चलाते तो चल नहीं पाते, ये नहीं पहुंचाते तो पहुंच नहीं पाते। आगे क्या कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी महाराज के वचन सुन लीजिए जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, और तब भी आप गुरु की महिमा नहीं समझ पाए। गुरु क्या कि जे गुरु पाथ अम्बुज अनुरागी अत्रे लोक वेदों बड़ भागी। कहते हैं जिनको गुरु के चरणों से प्रेम अनुराग है, चरण के सिवा किसी की शरण नहीं स्वीकार करता है, वो साधक, वो प्रेमी गुरु का सच्चा भक्त होता है। कहते तेल लोको, सारे लोक में और सारों वेदों ने कहा उससे जैसा परभागी धरती पर कोई नहीं है, जिसको पूरे गुरु से प्रेम हो, गुरु से लगाव हो,
यहाँ किसी को प्रेम दिखाई दिया गुरु? 45 करोड़ चेला थे, उनमें से गुरु के प्रति किसी को आपने खड़ा देखा? कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, उधर। सब चेलों के पास, गुरु के पास कोई नहीं। अरे चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? अगर चेला पार कर देते तो गुरु की जरूरत क्या थी आने की? आगे गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है? ये दिव्य दृष्टि है संत महापुरुष। कब लिखा? 550 वर्ष पहले, आज लागू हो रहा। आगे क्या करें कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरही अते नर सका ले विभो बास करही। कितनी बड़ी महिमा है। जो गुरु के चरणों की चरण रक्ष का अपने सिर पर रखता, सिर माथे रखता है, इतनी पवित्र है। कहा कि वो नर यानी संपूर्ण यानी लाभ और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। विभव वश करें, अपने बस में कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। ये तो गुरु की महिमा उन्होंने कही, और आज तो सदगुरु मिला है, उसकी तो महिमा का कोई बयान ही नहीं है। इसीलिए उनकी महिमा के बारे में कहा वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। उसका कलम कागज स्याही से बयान नहीं लिखा नहीं जा सकता, मुंह से बयान किया नहीं जा सकता। वो तो अनुभव की चीज, अनुभव गम्य है। अनुभव माने करनी, जब करनी करोगे तब। अनुभव ज्ञान की जननी है। ज्ञान की माता कौन? अनुभव। अनुभव क्या है? करनी। जब करनी करोगे तो सारा अनुभव तुम्हारे पास हो जाएगा। देखिए गोस्वामी जी महाराज का ये लेख आपके सामने है। इसीलिए कहा गुरु ही मोक्ष के दाता है। ये मोक्ष और मुक्ति यहाँ संसार में कोई नहीं दे सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। वो काम देने के लिए आए, तुम्हारा करने के लिए आए, तुम्हें जगाने के लिए आए, पहुंचाने के लिए आए, लेकिन आपने फिर भी उनको नहीं पहचाना। और एक दिन नहीं जगाया, 60 साल। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये जगाने चिताने का समय। कितने जागे? कोई नहीं जागा। सब सोते रह गए और सो करके दरबार छोड़कर सब भाग गए। जबकि कहा था आपसे पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कुछ करने के लिए भी नहीं कहा, केवल पड़े रहना, खड़े रहना। मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब खड़े पड़े रहने में काम बन जाना था, वो भी आपने छोड़ दिया। अब तो तुम कहीं से करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि संत करनी किसी के पास नहीं। वो तो अपनी स्वार्थ करनी, अपने लोभ लालच की करनी है, और उसी करनी में तुमको फंसा लेते हैं। और तुमको जो सत्य करनी है, जीवात्मा के जगाने, परमात्मा से मिलने की, उससे दूर कर देते। ये कहते हैं इनको बाधक, ये काल माया के जीव। बाजी ने सब इशारा करके बताया। कहा बच्चा बड़ी होशियारी के साथ रहना है। ये तो देश तुम्हारा नहीं है। पराए देश में अगर होशियारी चौकसी से नहीं रहोगे तो कहीं भी फंस जाओगे, कहीं लुट जाओगे, कहीं गिर जाओगे, फिर तुम उठ नहीं सकते हो। कहा था कि मेरे यहाँ तमाम लोगों ने, काल के जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया, सुन लिया है। और कहा तुम उनसे होशियार रहना। उनकी रहनी गहनी, उनका परिचय क्या है? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपने लोभ लालच के लिए अपने वचन सुनाएगा कि इन काल के जीवों से बहुत होशियार रहना। प्रेमी आपने होशियारी नहीं सीख पाई, तुम सोते रहे। उसी सोने में लोगों ने अपना लाभ उठा लिया और तुम रह गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और अब भी समझ नहीं। अब जब समझाया जा रहा तो हमारी निंदा करते, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों। वो भी सत्संगी निंदा कर रहा, तमाम तरह की शिकायतें
ये शिकायत थी जिसके लिए इन लोगों ने उसको शिकायत को पकड़ा और हकीकत को छोड़ दिया। अरे वो शिकायत उसने की होगी ऑनलाइन, लेकिन मैं तो उस लाइन पर खड़ा हूं जो लाइन यहां से वहां जाती है। ये वो लाइन है जिस लाइन पर ये मतलब यानी उधर पहुंचाने वाली लाइन। और मैंने तुमको दिखा भी दिया कि मैंने कोई कार्यक्रम नहीं बताया, कोई सूचना किसी को नहीं, किसी तरह की कोई प्रोग्राम नहीं है, ना मैंने किसी को बुलाया। अब तो आपको सोचना चाहिए, जब बिना बुलाए इतने आ गए, अगर बुला दूंगा तो यहाँ जगह नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं सोचते हो? इतना बड़ा जनमत ये मेहनत करके तैयार किया 8 वर्ष में। जो 8 वर्ष मेहनत की आपके सामने है, ये देख लीजिए। अभी तो परिवार से एक ही व्यक्ति आया, कितने चले गए, अगर वो भी छोड़ दो तब भी यहाँ जगह नहीं रहेगी। तो कल जब भगा दिया बड़े खुश थे कि हमने भगा दिया। हमने कहा भगाने का परिणाम मालूम है? अगर दरवाजे कोई आ जाए, अगर भगा दो तो तुम्हें क्या माना जाएगा? ये गृहस्थी धर्म का जानकार नहीं है, ये अपनी गृहस्थी में बरकत नहीं चाहता। अरे घर आया मजाया बराबर होता है। और अतिथि देवो भव, धर्मशास्त्र क्या कह रहे, अगर दरवाजे कोई आ जाए तो तुम्हारा देव का नहीं देवता तुल्य है, उसकी सेवा करो। पता नहीं मालिक ने किस लिए यहाँ भेज दिया, कौन सा कर्म कर्जा उतारने के लिए भेज दिया, ये तो आपको रात मालूम नहीं। ये जितने जीवाए हैं ये सब कर्म कर्जा उतार रहे हैं। कितनी बार आपको अभी कितने परिवारों में पैदा होना था, जातियों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में, प्रांतों में, जिलों में आपको पैदा होना था। और हजारों जन्मों का काम अगर 2 दिन में करा दिया जाए, इससे सरल और क्या होगा? ये कर्म कर्जा उतारने की उनको ही बुलावा होता है और वही बुलाए जाते हैं जिनका लेन देन होता है। अब ये संत दरबार की महिमा कोई क्या जाने, उन बेचारों को क्या बता जो काल मत विक्रम से जीव, उन्हें ये पता ही नहीं है सब क्या है। वो तो अन्य जगह की भीड़ को भीड़ समझते हैं। हमने कहा इस भीड़ से तुम्हारा कभी नुकसान हुआ? बाबा जी ने 60 वर्ष हिंदुस्तान में भीड़ लगाई और इतनी भीड़ जो कोई नहीं लगा सका। क्या कोई अपनी घटना हुई? किसी शासन प्रशासन का कोई नुकसान हुआ? अरे महात्मा सबका सम्मान करते, वो अपमान करने नहीं आते। जब उनकी नीति रीत सिद्धांत को आप समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो उससे लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? ये सब ध्यान में रखना चाहिए। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, और वो भी 60 साल आपको सुनाया था और 8 साल मैंने अभी आपको सुनाया। देखो अभी आपको, और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, ये भी नहीं कोई कह सकता कि अपने मन से अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहा मैंने आपको, यानी मतलब आपसे परमिशन लिया। देखिए परमिशन का मतलब मैं आपको बुलाना चाहता कि आप आकर सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ और कहाँ के लिए कह रहा हूँ और किस काम के लिए कह रहा हूँ। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। लेकिन कोई नहीं, किसी की समझ में वो 8 साल की बात नहीं आई सच्ची और अच्छी, और किसी ने शिकायत की तो वो बात समझ में आ गई, तो पिछड़ा इतिहास उठा लीजिए और जवाब दे देते कि नहीं नहीं 8 साल उन्होंने शासन प्रशासन से परमिशन लेकर ही ये सच्चा काम मानव इंसानों के लिए किया है। लेकिन वो कुछ नहीं, बुराई पकड़ने वालों की संख्या ज्यादा है, भलाई अच्छाई तो दिखाई ही नहीं देती। लेकिन मैंने तो आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिया, ये देख लीजिए आप, ये प्रैक्टिकल आपके सामने देखिए। इतना बड़ा जनमत कहीं इकट्ठा इस समय नहीं हो सकता, इतना डर है बीमारी का पूरे हिंदुस्तान में। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बीमारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गंदा खान पान करने वाले लोग नहीं है, यहाँ तोड़फोड़ आंदोलन करने वाले नहीं है। ये राष्ट्र भक्त है, समाज भक्त है, परिवार भक्त है और देश भक्त है और गुरु भक्त है। आप ये क्यों नहीं समझते हो? तो मैंने आपको दिखा दिया। इतने आदमी कहीं इकट्ठे हो जाए तो प्रशासन को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी।
लेकिन हमारे यहाँ कोई परेशानी, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवल मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान की धरती पर इस तरह का यानी जलसा होने लगे, इस तरह से लोग इकट्ठे किए जाए और इनको सही सत्य रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, तो देश खुशहाल हो जाएगा, देश में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं। 8 बरस सुनाया वो भी नहीं, मेरी बात 8 साल नहीं सुनी, और एक ने शिकायत कर दी, फट से उसको सुन करके यहाँ बंदी लगाना शुरू कर दिया। यहाँ कोई नहीं आएगा, जो है इनको भगा दीजिए, इनको ये कर दीजिए, इनको वो कर दीजिए। अनु भाई, ये कौन सी मानवता है, कौन सी इंसानियत है? तुमने इससे पूछा है कितने दिनों से ये चल रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन रात गमा करके आप आए हैं। तुमने पूछा ना, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, तुम्हें भोजन मिला कि नहीं मिला, नया धोया कि नहीं, सोया कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। ये कलयुग है, ये कल है, लड़ाई झगड़े के सिवा और बुरी बातों के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये तो सच्चाई का संदेश, तुम्हारी बुराई देख कर ही मिट गई। ये जलसा देखकर जबकि कल भी रोका और रोते ही रहते रोज। अरे हमने वहां रोको जहां वो दारू बिक रहा है, दारू पीकर बेचारे धनहीन और शक्तिहीन और चरित्रहीन हो रहे। ये तुम्हारा फर्ज वहां, इसको रोकिए, नहीं आगे का इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो इतिहास बन रहा तुम्हें दिखाई थोड़ी देता है, वो तो तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, रात दिन की तुम्हारी सारी घटना नोट हो रही और तुम्हें पता नहीं। जब जो मनुष्य इंसान कैमरा बनाता उससे डर लगता कि कैमरे के सामने जाएंगे तो सारी सच्चाई खुल देगा। यानी इंसान के कैमरे से डर और भगवान के कैमरे से कोई डर नहीं, आप कोई डर नहीं है। लेकिन ये समझदारी कहाँ है? अरे वही सारी समझ पैदा करने के लिए तो जलसा आपके बीच में आया है, मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हुए। ये भी देखिए, ये खुद आए हैं अपने गाड़ी कमाई खर्च करके, ना मैंने इनको पैसा देता, न किराए भाड़े पर मैंने बुलाया, न इनको डीजल पेट्रोल बांटा। ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए और अपना भोजन पानी सब अपनी व्यवस्था। जब से ये काम शासन प्रशासन का है, शासन प्रशासन को चाहिए मदद करे कि उनके अधिकार क्षेत्र में है। मुझे सब मालूम है, ऐसा नहीं कि हमको जानते नहीं। तुम मांगे खाने वाला बाबा मत समझना, ये काम यहाँ नहीं है, ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए आप। लेकिन मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि हमारे कहने का भी वक्त नहीं है। केवल अभी संकेत इशारा करने का वक्त मैं नहीं कहता। समय आ जाएगा सब कुछ खोल के कहूंगा, सब कुछ खोल के आपके सामने सब हो जाएगा। आप देखिए, तो उस समय की मैं भी इंतजारी कर रहा हूँ। कब समय आ जाए तब हकीकत खोल करके सबके सामने रख दी जाए और सब जान जाए और चेत जाए, जाग जाए और सब अच्छे सच्चे काम में लग जाए, अच्छा रहेगा। जब तक आप अच्छा नहीं करोगे तो ये काम कौन कराएगा? तो महापुरुषों के तो वचन सुन लीजिए आप। नहीं आप कहोगे अपने मन से बना के कह रहे, वैसे महात्माओं को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। महात्मा स्वतः प्रमाण है, वो खुद ही प्रमाण है कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। देखो बड़े ध्यान से सुनो, एक ही वचन कहते, गुरु के बिना तुम्हारा उद्धार कल्याण या कोई नहीं कर सकता, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों तरफ का। दोनों तरफ के जानकार को गुरु कहते हैं। दोनों तरफ की जानकारी, भौतिक की, अध्यात्म की, नूरानी, जिस्मानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, पारलौकिक, जो दोनों तरफ की जानकारी रखता है और वो
जानकारी देकर लोगों को वहां पहुंचा सकता है, उसको गुरु कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, शरण बिन कौन संभालेगा, शरण बिन कौन संभालेगा। मेरे तुम्हारा निस्तार गुजारा बिना भजन किया नहीं हो सकता। यानी व्यवस्थित तरीके से परिवार समाज देश में गुजारा का भजन से होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सारे रास्ते आपने अपना के देख लिए, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, अमन जब तब यह गंगास्नान, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई और झगड़ा, इसके सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। कहते ये तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा निस्तारा यानी गुजारा, मृत लोक मंडल में अगर भजन करने लगो तो तुम्हारा गुजारा सही हो जाएगा, तुम्हारी रोजी रोटी सही, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। भजन हो सकती है। क्या करें? और शरण बिन कौन संभालेगा, जब तक किसी की शरण नहीं लोगे तब तक तुम्हारी संभाल कोई नहीं करेगा। शरण में जाने का मतलब तुमने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जब कर दिया तो संभाल करना और रक्षा करना, हिफाजत करना, ये उसका काम, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अब आप आत्मसमर्पित कहाँ हो रहे हो? आत्मसमर्पण का बड़ा कठिन है। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे थे, अरे तूने कुछ नहीं किया, ये महाभारत मैंने लड़ा, तो कह रहा देखो कितना झूठ बोलते हैं, रथ हटते रहे, महाभारत मैंने जीता, इनको मारा, उनको मारा, और इन्होंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, कहते हमने किया। उन्होंने फिर कहा नहीं तूने कुछ नहीं किया, मेरी दया ने तुझसे करवा लिया, मेरी दया ने तुझसे करवाया, तूने नहीं किया। फिर भी उसके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये देख रहा कि बाण मैंने चलाए, बाणों से मैंने इनको उनको मारा, भेज दिया। अभी कह रहे तुमने कुछ नहीं किया। ये आंतरिक राज, आंतरिक शक्ति किस तरह भेजी दी जाती, ये तो बाहर में दिखाई देती नहीं। और यही बात थी, वो बार बार यही कह रहा था, कृष्ण बार बार समझा रहे थे उसको, अपना विराट रूप, शक्ति वाला रूप भी दिखाया, लेकिन वो बात उसके दिमाग से नहीं निकली कि लड़ाई तो मैंने लड़ी, इन्होंने क्या लड़ी, इस बात को नहीं समझ पा रहा था। अरे तूने लड़ी है कि लड़ने वाला कोई और? तो बार बार कहने पर इतना समझाया, उसी समझाने में गीता का चयन हो गया। गीता तो ही है, केवल कर्म सिखा रहे थे, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अगर कराने वाला कर्म न सिखाता तो कर्म कैसे करता, फिर भी वो नहीं समझ पाया कि कराया इन्होंने। अंततोगत्वा कृष्ण को खोल के कहना पड़ा। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षं सामाश्रयामि। तू सारे मत मतांतर फिरकों को छोड़कर केवल मेरे अधीन हो जा। ये सब मुझको सौंपे, हत्या का दोष नहीं लगेगा। अगर नहीं सौंपेगा तो तुझे हत्या का दोष लगेगा। का अगर मैंने कराया है तो मुझे सौंप दे, तुम्हारे पुष्कर्मी का दोष नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, पांचों पांडव कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना। देखिए 7-24 घंटे रहने पर भगवान नहीं माना, और अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति ताकत वाला नहीं माना। क्या माना? कहा ये तो मेरा रथवान नौकर है, मेरा रथांतर। कहा ये मेरा मित्र है, सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। इस रिश्ते में केवल कृष्ण को रखा और पांचों पांडव नरक चले गए। कृष्ण के साथ रहते ही नरक में जाना पड़ा, क्योंकि भगवान नहीं माना। जब गुरु को आप अंतर्यामी नहीं मानोगे तब तो नरक में तो चले जाओगे।
जो अंतर्यामी, अंतर्दृष्टि वाला है, दिव्य दृष्टि वाला, सारे भूमंडल लोगों को जानने वाला है, उसको आपने अभी कहा माना? अगर ये सम्मान लेते तो ऐसे महापुरुष के शरण को ही छोड़ता, लेकिन जानकारी नहीं, क्योंकि जानकारी का नाम सत्संग, और सत्संग आपने माना नहीं, वचन आपने माने नहीं। आगे क्या कह रहे कि पीर पीर कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, पीर पीर कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, तरत बिन कौन चिताएगा, दर्द बिन कौन चिताएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, बिना बिरह के आंतरिक पुकार नहीं निकलती। जब तक बिरह के आंसू नहीं गिरेंगे तब तक मालिक नहीं सुनता। ये नकली आंसू संसार के लिए बहुत गिराते हैं, लेकिन बिरह का आंसू नहीं निकलता। बिरह पैदा कब होती है? अपना प्रेमी, अपना आशिक और अपने शुभचिंतक जब पर्दे की ओट में हो जाता, हमारे से दूर हो जाता है, तब बिरह जगती है। क्या बिरह भाव जगाने के लिए मालिक ने ये लीला की है कि हमारे प्रेमियों में बिरह कैसे जगेगा? और कबीर साहब ने तो यही कहा था कि बिन रोए नहीं पाइयो साहब का दीदार, बिना रोए उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी कीमत रोने की। लेकिन रोना किस तरह का? रोना भी तरह तरह का होता है। कुछ की तो रोने की आदत बन जाती है, ये रोना नहीं है। ये रोना नहीं है तो दिखावा है, और बिरह का आंसू ऐसे निकलेगा नहीं, कितनी आप कोशिश करो। मीरा के अंदर जब बिरह का आंसू निकला, जब बिरह जाग गया, सवार हो गया, तो उसने सबको छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सब कुछ देख लिया था, सारे कर्म कर्जों को परिवार में रहकर निपटा दिया था। कहा यहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो जब लोगों ने बड़ा परेशान किया, देखो भक्त को हमेशा सताया गया, कोई ऐसा समय युग नहीं है और कोई ऐसी मतलब यानी समाज जहां पर भक्तों को और अच्छे को और सच्चे को और चरित्रवान को सताया न गया हो। क्यों? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होता तभी कुदरत सजा सुनाती है। इसलिए भक्तों का अपमान होना जरूरी है, और अपमान में तुम्हारी बर्दाश्त क्षमता देखी जाती है कि तुम अपमान को बर्दाश्त कर रहे हो कि नहीं। अपमान को वही नहीं बर्दाश्त करता है, सम्मान पाने वाले अपमान से डरते हैं। उनको डर रहता जिनको सम्मान की इच्छा है, और यहाँ मान सम्मान कुछ नहीं। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो केवल गुरु ऐसा है, उसी का ध्यान काम आएगा। तुमने सबका ध्यान किया, पति का, पत्नी का, बेटों का, भाई का, परिवार का, इनका और उनका, और भोगों का, सामान का, सबका ध्यान किया, लेकिन गुरु का ध्यान किया कभी? कभी नहीं किया, कभी नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है। तुम्हारे रोने चिल्लाने मांगने से नहीं, उनकी कृपा पर निर्भर है। और गुरु कृपा कब होती? जब गुरु के आदेश का पालन करोगे, वचनों का पालन करोगे और निरंतर उस वचनों का अपने जीवन का आधार बना लोगे तो ये जीवन सार्थक हो जाए। और तुमने आधार बना लिया निंदा, आलोचना, बुराई का,
तो परमार्थ है कि ये स्वार्थ भी नहीं, इनमें कुछ मिलना नहीं। चलो स्वार्थ में कुछ हासिल हो जाता, लेकिन निंदा चुगली बुराई करने वाले इनको क्या मिलता है? इसमें तो कुछ भी नहीं। लेकिन जानकारी क्यों रही है कि गुरु को सम्राट मालिक माना नहीं है। अगर मान लेते तो तुम बुराई क्यों करते? क्या गुरु उनकी बुराई नहीं देख रहा? क्या गुरु को अपने शिष्य भक्त की बुराई नहीं मानो जो तुम बुराई का ठेका ले रहे हो? वो तो तुम भी देखे, बिना देखे, बिना सोचे समझे आप ही कर रहे हो। जब तक किसी की रहने गहनी में न रहो और हर तरीके से फर्क पहचान कर लो, तब तो तुम्हें कहने का अधिकार। लेकिन तुम कभी आए नहीं, हमको आपने कभी देखा नहीं, हमारी रहने के लिए तुम्हें मालूम नहीं, और निंदा आलोचना बुराई में फंस गए, क्या मिलेगा? हम तो सत्संगी की नाते कहते, बाकी तुम्हारा कर्म तुम्हारा है, करनी तुम्हारी, भरनी तुम्हारी होगी। तो ये सब सोचना चाहिए कि ध्यान केवल गुरु का किया जाता। क्यों? जिस ध्यान से हमारे सारे तरफ का ध्यान हट जाए। जिनका जिनका हम ध्यान किया, किसी ने हमको कुछ नहीं दिया, सबने खूब लूटा है, खूब खराब किया है। तुम्हारा जहां जहां ध्यान किया ये काम हुआ। अब जरा गुरु को का ध्यान करके देखो, क्या बनता है, क्या मिलता है, गुरु कहाँ पहुंचाता है, ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। और पूजा बोलो गुरु पद, और पूजा है तो गुरु के चरणों की, और कोई पूजा नहीं। इसीलिए चरणों की महिमा यह की गई। पैरों की महिमा नहीं, चरणों की महिमा है। तुम चरण और पैर में अंतर नहीं समझते। पैर तो घोड़े गधे की बन लगे, अगर उसी का मत उन्हीं को छोड़ो काम हो जाए, ऐसा नहीं है। चरणों की महिमा। गोस्वामी जी महाराज और कलयुग में आए और त्रेता का वर्णन कर, यानी ये पीछे भी देख रहे हैं। दिव्य दृष्टि आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख लेती, और कितना युग त्रेता का निकल गया और वर्णन कलयुग में बैठ के कर। इसका मतलब त्रेता वो थे, त्रेता को भी देख लेंगे, द्वापर को भी देख रहे और सतयुग को भी देख रहे। अगर सतयुग को न देखते तो सतयुग लाने का संकल्प क्यों किया? ये बात सब समझने की है। और समझ जब आएगी जब आप सत्संगों में आओगे, क्योंकि उनकी समझौती, उनका ज्ञान सत्संग बचने ही है। जब हम उससे ले लेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सब शत्रु मारते हो तो समझदारी सब तुम्हारे पास आ जाएगा। तो भगवान राम ने चरणों की महिमा के लिए, क्योंकि कलयुग का जीव भी सतयुग त्रेता द्वापर के कर्म में फंसा हुआ, तो उन्होंने उसी कर्म को आधार बनाकर समय के गुरु की महिमा की है। क्या कहा है कि भजे मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, हे भजे मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली गंगा
सुखदाई जटा शंकरी नाम पड़ो है जटा शंकरी नाम पड़ो है सुर सरिता रन आई सुर सरिता रन आई बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भजो मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों की चरण पादुका जिन चरणों की चरण पादुका भारत ने हृदय लगाई भरत ने लगाई भारत ने हृदय लगाई भरत ने हृदय लगाई बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई वही चरण के वट धोलीन वही चरण के वट धोलीने हरि को नाव पर चढ़ाई हरि को नाव पे चढ़ाए बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को नारी अहिल्या जिन चरणों को नारी अहिल्या परसी परम गत पाई परस परम गति पाए बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को भक्त विभीषण जिन चरणों को भक्त विभीषण परसी लंक गढ़ पाई परशिलांक गढ़ पाए बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को हनुमत से जिन चरणों को हनुमत सेवे निस दिन ध्यान लगाई निस दिन ध्यान लगाए बजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई सतगुरु चरण को जो कोई सेवे 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 जन्म मरण छूट जाई जन्म मरण छूट जाए भजुमन गुरु के चरण सुखदाई भज मन गुरु के चरण
प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ये महिमा सतगुरु की है। सतगुरु की चरणों की महिमा बताने समझाने के लिए गोस्वामी महाराज ने काल शक्ति का कितना महत्व बताया कि उस समय काल शक्ति ही थी, दयाल शक्ति नहीं थी। जिन्होंने काल शक्ति का आदेश माना उनकी अब महिमा कितनी। और तुम अगर सतगुरु दयाल शक्ति का आदेश मान लो तो तुम्हारा कितना बड़ा काम हो। इसी बात को समझाने समझने के लिए तो ये प्रमाण दिए जाते हैं। प्रमाण उन्हीं के दिए जाते हैं जिनको आपने पढ़ा है, सुना है, किया नहीं है, पाया नहीं है, क्योंकि तुम्हारे समय की चीज नहीं है। लेकिन प्रमाण महापुरुष ऐसे देते हैं जिससे आपकी समझ में सरलता से आ जाए। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है कि जिन्होंने काल शक्ति के चरण पकड़े उनको क्या लाभ मिला। अगर हम लोग समय के सतगुरु दयाल के चरणों को पकड़ लें, उनकी शरण को मजबूती से ग्रहण कर ले, तो हमारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लिए कि ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, और जब तक ये समझोगे नहीं तब तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो जानकारी ही है। इसीलिए कहा शक्ति यानी मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। मुक्ति कोई मंदिर मस्जिद में, कोई पत्थर कागज पानी में मुक्ति नहीं रहती, वो संतों की चरणों में रहती है। अगर संत शरण मिल जाए, संतों की महिमा समझ में आ जाए, तो हमारा कौन सा ऐसा काम है जो असंभव को संभव न बना दिया। जो काम किसी ने नहीं किया अभी तक, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न कोई त्यागी तपस्वियों ने, ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों ने, वो काम संत की शरण में जीवात्मा का उद्धार, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये काम किसी के वश का नहीं था। और युगों युगों से ये जीवात्मा बेचारी इसी भूल भर में फंसी पड़ी, कर्मों के जाल में कर्मों की बेड़ी डाल दी और खड़ा कर दिया। अब इसे निकालने वाला कोई आया नहीं। जब समृद्ध मालिक दयालु आए तो किसी ने पहचाना नहीं, न उनके बच्चों को माना, न उनको पहचाना, इसीलिए सब दूर भाग गए। नजदीक रहना चाहिए, नजदीक में तो दूर भाग गए। अब उनका आना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा। कुदरत की मार खा के आएंगे तो फिर जो भी ये समय निकल रहा ये नहीं मिलेगा, ये सत्संग का समय नहीं मिल पाएगा, ये चेतावनी का जगाने का ये भी समय नहीं मिल पाएगा। इतने खराब समय में इतनी बाधाओं के बीच आप खड़े हैं, फिर भी आपको समय का संदेश मिल रहा है। इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। ये काम तो कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं कर पा। इसलिए जो आपने समय दिया है वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये समय घड़ी न मिलती तो अभी आप कैसे आ सकते थे। कोई न कोई आधार तो बनाया ही जाता, और उस आधार का मतलब केवल कि तुम्हारे कान तक सच्ची आवाज को पहुंचाना, तुम्हें जगाना और जगाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर देना और चला देना, और चला करके सत्यदेश पहुंचा देना। ये काम है, यही काम इस समय होना है, और इसी काम की जरूरत है। ये काम कोई जानता नहीं। सब पिछली कहानियां यहाँ तो उड़ा रहे, उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको क्या मिलेगा? कोई अच्छा रहा कि खराब रहा, उसकी अच्छाई खराबी से तुम्हारे कौन अच्छाई बन जाएगी। अगर वो खराब है तो करनी भोगेगा, अगर अच्छा है तो अच्छे का फल भोगेगा। लेकिन तुमको उसकी निंदा, आलोचना, बुराई या करनी कहने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब तुम कोई जो करनी करोगे उसका लाभ मिलेगा। ये जानकारी तो जब होगी जब आप सत्संग में जाओगे, और सत्संग कहीं होते नहीं, क्योंकि यहाँ काल सत्संग की जरूरत नहीं समझ रहा। वो तो अटकलें लगाएगा कि ये संत वचन न होने पावे,
इनका प्रसारण न होने पावे, न सारे जीव सुनकर अगर त्याग गए और चले गए तो हमारा तो एक साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो कौन ऐसा चाहता है? अपनी व्यवस्था कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुमको तो बड़ी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी ये व्यवस्था जिनको कह रहे ये अव्यवस्था है, ये भूल और अज्ञानता बस हम ये कह रहे व्यवस्था है व्यवस्था है व्यवस्था। अरे जिस व्यवस्था में तुम फंस गए हो, निकल नहीं पाए हो, तो ये व्यवस्था है, ये तुमको फंसाने वाली व्यवस्था है, निकालने वाली नहीं है। और आपको चाहिए निकलने वाली व्यवस्था कि हम अब फंस तो गए लेकिन निकलेंगे कैसे। तो कोई यहाँ निकलना भी नहीं चाहता। अगर निकलना चाहता तो इतने दिन से ये निकलने की बात ही तो बताई जा रही है, इसमें और कोई जोड़ घाट नहीं किया गया, लेकिन समझ में लोगों को नहीं आया। जब समझ में नहीं आएगा तो नुकसान तो हो ही जाएगा। इसलिए अब आप लोग घर जाओ, क्योंकि आपका काम हो गया। जो तुम्हारा निशाना था वो आपका पूरा हो गया। आपकी ये दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा काम कर गई। यहाँ तो ऐसा माहौल बना दिया कि इसे कोई नहीं आएगा, उस वक्त तो कोई नहीं आएगा, डर के हमने ये डरने वाले नहीं, इनको मेरा डर है कि कुछ कहा नहीं है। अगर आदेश दे देते तो ऐसे कोई नहीं जाता और इनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करता। कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं, न करने की शिक्षा देता हूं। यहाँ तो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत की बात है, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार सिखाई जाती, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराई जाती। यहाँ इस तरह का कोई संदेश नहीं दिया जाता जिससे किसी का अपमान। मैं सबके आदेश का पालन करता हूँ। एक तो बात ये समझिए, सबके और सबको मानता हूँ, लेकिन मेरी मानता क्या है ये आप नहीं जानते हो। मेरी मानता क्या है, मैं तो आप सबकी बात मान लेता हूँ। जो कुछ कहते हाँ ठीक है, ठीक ऐसा करो, चलो ऐसे ही करो, कुछ करो तो करोगे तो तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे घर दरवाजे कोई आ जाए, तुम भगाओगे उसको कि उसकी व्यवस्था करोगे? तो ये क्या किया? ये गृहस्थी धर्म भी नहीं जानते, ये सामाजिक कर्म भी नहीं जानते कि समाज का सच्चा कर्म क्या है, परिवार का सच्चा कर्म क्या, देश का सच्चा कर्म क्या, ये सब भूल गए। जब कर्म ही भूल गए हो तो तुम्हें लाभ कौन देगा? तो कितनी बड़ी बात थी। जबकि मैंने सबका सम्मान किया, पूरे हिंदुस्तान में 8 वर्ष में घूमा, मैंने सत्संग लोगों को सुनाया, अपना नहीं गुरु महाराज का। मैं अपना सत्संग नहीं करता हूँ, गुरु का करता हूँ। और गुरु को यानी हमेशा नमन करता हूँ, और मैं आपको भी नमन करता हूँ। मैं गुरु को नमन करता हूँ, तुमको भी नमन करता हूँ। फिर भी आप नहीं समझ पाए, जो सबको नमन करता है वो सबसे छोटा, वो बड़ा कैसे हो गया? वो तो बड़ा हो ही नहीं पाएगा। मैं सबका दर्शन करता हूँ, सबको नमन प्रणाम करता हूँ और सबको प्रसादित हूँ। ये 3 काम की, और सबको संत वचन सुनाता, इसके अलावा मेरा कोई कारण नहीं। अब तुम अपनी मानसिकता खराब करके उसमें कुछ जोड़ गांठ करके प्रचार करने लगो तो ये तो तुम्हारी बात, ये तुम जानो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम उसके चक्कर में नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि इनकी हम बातों को सुने। हमारे पास समय गुरु के वचनों का प्रचार रखा है, मैं वही करता हूँ। कोई आता है यही बताता हूँ, कहीं जाता हूँ यही बताता हूँ, कहीं रहता हूँ यही बताता हूँ, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य बन गया है सतगुरु दयाल के वचनों का प्रचारण करना। मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। अब हमारे लक्ष्य को इतना आसान आप नहीं समझोगे, लेकिन जो ये नैमिषारण्य की भूमि पर आ जाएगा वो सब समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ सब खुला हुआ, कोई बंद नहीं है। आप देख रहे हो 1 साल अभी पूरा हुआ, 1 साल में आपकी कितनी जमीन हो गई वो भी देखा आपने, भी देखा। ये आपकी मेहनत है। ये वैसे मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। कहा था मेरा समाज हितकारी
आप कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते रहना जब तक कोई अच्छे समाज की स्थापना न हो जाए, अच्छा ही ना जाए, लोगों को सुख शांति न मिले, महंगाई गरीबी न तुमरो, ये जब तक नहीं होगी तब तक ये संदेश आप प्रसारित करते रहो। मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ, ये आप भी करिए, आपको भी करना चाहिए। तो हमारी बातें आप नहीं समझते, उसमें अपनी जोड़ गांठ लगा देंगे, ये ठीक नहीं ऐसा वैसा वैसा। अगर तुमको हमसे अच्छा कहना तो आगे बढ़ के निकलो, लगाओ इसी तरह मंच लगाकर आप बोलिए तो पता चल जाएगा तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी अहमियत का पता चल जाएगा। ये हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि तुम बुराई के सिवा कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बुराई का मंच लगाओगे? बुराई के मंच को कौन रहेगा, कौन सुनेगा तुम्हारा? ये तो कम से कम सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए। देखो कितनी देर लगाते हो, बस इतनी देर है तुम्हारे काम में, जितनी देर आप खड़े होने में लगाते। इतनी चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए कि फौरन एकदम खड़े हो जाओ और खड़े होकर चल पड़ो। किसके लिए? बच्चों के प्रचारण के लिए, जानकारी देने के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी सेवा के लिए खड़े हो जाओ। जब बैठो तो साधना के लिए बैठो, भजन करने के लिए, और झुको वहां जहाँ कुछ मिले, जहाँ कुछ मिले वहां झुको। और झुका जाता रास्ते में पैसा पड़ा फट से झुक के उठा लोगे, फट से। तो कहाँ झुका जाता है? जहाँ कुछ अपनी मतलब की चीज होती। ये तीनों स्थितियां शरीर की है, खड़ा होना और बैठना और झुकना। अगर ये तीन स्थितियों की जानकारी ज्ञान आपको हो जाता तब भी आपको तो अवसर लाभ मिल जाता। अरे लाभ तो उसी में है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, मिल बोले, बोलना होगा, धीरे से बोलो, दर्द हटेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, इंसान का ये काम नहीं, इंसान का ये काम है प्रभु का। ये बात आपको समझनी चाहिए कि जय गुरुदेव प्रभु का नाम है, किसी आत्मा इंसान का नाम नहीं। पहली बात तो ये। और जय गुरुदेव कोई बन नहीं सकता, कोई प्रभु बन जाएगा। ये भी लोगों को ज्ञान नहीं है कि जय गुरुदेव नाम कहते हो जय गुरुदेव बनते, जय गुरुदेव कोई बन जाए। जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया जा रहा तो आपको सुनाई नहीं देता है, आपके समझ में नहीं आता कि प्रभु का नाम और प्रभु या कौन बन जाएगा। ये सब जानकारी है, यानी ये नाम प्रभु से भी काम कराएगा। सारी प्रभु की सत्ता पहले आप समझिए थोड़ा सारा, क्योंकि यहाँ हर युग में नाम आया, ऐसा नहीं है। अपने अपने युग में लोगों के काम करने के लिए, लोगों को या सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था ठीक बनाने के लिए सभी आया। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, तो कोई जगाया जाता तब नाम, ऐसे थोड़ी है। योगियों ने हरि नाम जगाया सतयुग में, और भरत ने यानी प्रहलाद ने उसको स्वीकार किया।
प्रहलाद ने जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा बच्चा इस नाम का सुमरन करो, ये नाम तुम्हारा सब काम करे और इस नाम के आगे कोई टिक नहीं पाएगा और तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाए। तो गुरु ने नाम दे दिया हरि नाम, तो हरि नाम का सुमरन करने लगा। जब उससे लाभ मिलने लगा तो उसने सोचा कि अपने पिताजी को भी लाभ बता दे, लेकिन पिता राक्षस था, वो तो भगवान का नाम का विरोधी था। फिर भी कहा चलो चलो इतना तो काम कर दिया जाए, जो हमको नाम से लाभ मिला है तो पिताजी को भी लाभ मिला। जैसे उसने कहा पिताजी ये हरि नाम ही सच्चा भगवान का नाम, सत्यु का, आप इस नाम का जब सुमरन करो आपको भी लाभ मिल जाए। तो बड़ा क्रोध में आया, सुनते ही भगवान हरि का नाम सुनते ही इतना क्रोध में आया। कहा तुझे नहीं मालूम मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे साधे से सदैव जलविष्ट करते। इतना बड़ा अहंकार। तो क्या कह रहा कि अब मेरे सिवा और कोई हरि भगवान है, मैं ही भगवान हूं। एक भी बात सच्ची अच्छी नहीं मानी, समझ लीजिए आप, एक भी सच्ची अच्छी बात अपने बेटे प्रहलाद भक्त की नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? मारा गया, मारा गया। इतिहास क्या बता रहा? मारा गया। जो समय के जगह नाम को न मानता है, न पहचानता है और न अपना काम करने के लिए तैयार होता है, का उनका विनाश। ये इतिहास बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं, इतिहास कह रहा आपको। इसके बाद जब त्रेता आया तो ऋषियों ने राम नाम जगाया, और जो नाम जगाया जाता है और जो जगाया नाम लेके आता उसको नाम उसी नाम से उसे पुकारने लगते लोग। नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन जब ऋषियों ने हरि नाम जगाया उस नाम को लेके आए तो लोग उनको राम ही कहने लगे। जैसे हम लोग जो गुरुदेव का प्रचार करते, लोग हमको आपको जो गुरुदेव कहने लगे। बाबा जी ने कहा भी था, अरे मैं तो बाबा रह गया, तुम तो जो गुरुदेव बन गए, तुम तो सब लोग जो गुरुदेव करते। ए भाई जो गुरुदेव इधर आओ कि बाबा जी कब आएंगे तुम्हारे क्षेत्र में, देखिए आप। और तुम इसी को भी तो नहीं समझ पाए। जब यहाँ लोगों ने तुमको जो गुरुदेव की उपाधि दे दी, ये गुरु की छोटी मोटी महिमा है, ये भी आप नहीं समझ पाए हो, क्योंकि तुमको शंका संदेह भ्रम निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से तुम्हें फुर्सत ही नहीं। तुम सच्चाई अच्छाई की तरफ अपने मन को कैसे दौड़ाओगे और कैसे समझाओगे शैतान मन को? तो ये सब याद। और विभीषण ने स्वीकार कर लिया और कहने लगा भाई साहब यही भगवान का सच्चा नाम राम का, और यही राम ही भगवान है। तो उसने कहा अरे दुष्ट, तेरी समझ में नहीं आया क्या मेरे सिवा इस धरती पर और कोई भगवान है? और लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। प्रेमी और भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होता है तभी कुदरत सजा सुनाएगी। तो ये अपमान होना तो जरूरी है। अपमान होने से अगर यानी मतलब परिणाम सिद्ध हो जाए और सजा मिलने लगे तो लोग समझ आएंगे कि भक्त सताए जाते हैं तो फिर परिणाम क्या होता है। ये है। ऐसे व्यापार आया तो मतलब गुरुओं ने यानी भक्त कृष्ण नाम को जगा दिया, और जो कृष्ण नाम लेके आया उसको कृष्ण भगवान ही कहा गया। नाम तो श्री कृष्ण था लेकिन कृष्ण भगवान कहा गया। ये भगवान की डिग्री कौन देता? गुरु। गुरु के पास, गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते। अगर विश्वामित्र जी राम को जनकपुरी न ले जाते और वहां जो काम धनु तोड़ने का कोई नहीं कर पाया, सब हार गए, वो काम गुरु ने अपने चेले राम से करवा दिया। बस वहीं से उनकी महिमा शुरू की, वहीं से भगवान की डिग्री दिला दी। ये गुरु का काम। और तुम्हें तो सदगुरु मिला है, तुम्हारा काम तो बहुत आगे का, बहुत ऊंचे का। लेकिन जब गुरु को नहीं सोच पा रहे हो तो बड़े सदगुरु को भी भूल गए।
ये तो शक्ति किसी को मिली नहीं और हमें आपको सौभाग्य से मिली तो हमने आपने उसको समझा नहीं, समझ नहीं पाया, भूल गए तो कितना भारी नुकसान आपने किया पहचान में। और कृष्ण नाम को उनका मामा कृष्ण नहीं मारा, बहुत समझाया उन्होंने कृष्ण भगवान ने। और अपनी ऋषियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो ऋषि क्या कह रहा था, जाना जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अपशब्द और कट शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। तो कृष्ण बेचारे लाचार मजबूर हो गए, समझाते समझाते नहीं माने। तो उनको 18 दिन का एक लीला, एक नाटक जिसको आप महाभारत कहते हो, सब एकदम समझ गया, तब बिल्कुल यानी 56 करोड़ का सफाया। इस जाति का तो पहले का भी इतिहास, जब इस जाति ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी तो आज ये कैसी बात मान लेगा। और मेरे सामने यही जात भी खड़ी है, यही खड़ी है। आप परिणाम देख लीजिए, इतिहास उठा लो। हम इसे क्यों कहलाते हो कि द्वापर का इतिहास क्या कह रहा। उन्होंने क्षमा नहीं किया, फिर क्षमा नहीं किया। पहले तो समझाया बुझाया सब तरीके से, नहीं माने तो तो गप्पा जो अधिकार उनको दिया गया, जब कोई न माने और न सुने तो फट से मार काट के खलिहान कर देना। तो आप चले गए, 56 करोड़ का सफाया इतिहास है। और तुम इतिहास का उपहास करते हो, मैं तो कुछ कहते नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको इतिहास की जानकारी दे रहा, मेरा कुछ नहीं है। आज वो भी सामने है, वही कौन ये विश्वसनीय कभी नहीं रही। आज कैसे विश्वसनीय हो जाएगी। ये अपनी दौड़ में रहती है, कुछ दौड़ लगा दे, कुछ ये कर दे, कुछ वो कर दे, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा। अरे तुम्हारे अनुसार यहाँ क्या होगा, तुम जानते ही क्या हो। तुम अपने बारे में नहीं जानते हो तो इतने बड़े जन सैलाब के लिए तुम कौन सी योजना बना सकते हो, कौन सी व्यवस्था बना सकते हो। ये तुम्हारे बस की बात है। बस जो हो रहा बस उसे देखते रहो, उसी में लगे रहो, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ सलाह देने की कोशिश मत करना, यहाँ योजना बनाने की कोशिश मत करना। मैं 1 मिनट में तुम्हारी सारी योजना भेज कर दूंगा, तुम्हें मालूम ही क्या है। अरे योजना बनानी थी तो मथुरा में बनाते हो योजना, हम भी जान जाते हो तुम कुछ करने वाले हो, तुम गुरु के भक्त हो, गुरु पर कुर्बान हो। मैं भी समझता था, लेकिन कोई नहीं निकला, एक भी बच्चे नहीं निकला। तुम तो बचने के योगी ही नहीं हो। चलो फिर से मालिक की दया हो गई, आप लग गए हो तो लगे रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर जरा सा इधर फिर लग नहीं पाओगे। ये संत मत है, इसमें चालाकी चंटाई और फिर आपको चलने वाला नहीं है। इस गंदगी को हटा दीजिए। आज मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, ये गंदगी हटा दीजिए दिल दिमाग से। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का यहाँ कुछ है ही नहीं। जब बताया जा रहा तब नहीं कर पा रहे हो, तुम बिना बताए क्या जान जाओगे, क्योंकि आगे सच खड़ा है और तुम कलयुग के रहने गए नहीं। तुम्हारे विचार कलयुग के हैं भी, तो उस सत्य को तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जब कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तो बुरी चीज को लोग छोड़कर फट से अच्छी चीज को पकड़ लेते, लेकिन तुम अभी बुरा ही पकड़ो। इसकी निंदा बुराई सारा जो सब कर रहे, यही बुराइयों में पड़े रहोगे तो सत्युग का दर्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने पूछा क्या सत्युग आएगा, हमने जरूर आएगा, सत्युग तो आएगा, पर ये देखो तुम सत्युग को देख सकोगे। यही हट कर लो, जिद कर लो कि बाबा जी का सत्युग देखेंगे तो आप शाकाहारी बन जाइए, सदाचारी बन जाइए, ये सारी गंदगी निकाल लीजिए, आप देख लोगे। लेकिन गंदगी में अच्छाई कभी दिखाई देती ही नहीं। वो अच्छा युग है, वो सत्य का युग है। तुम झूठ में बैठे हो और झूठ बोलते नहीं रहता, ये हमसे भी झूठ बोल जाते। जब कोई बात होती है फंसे झूठ, हमने तुम क्यों बोल रहे हो, मैं जानता नहीं हूँ क्या, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास झूठ के सिवा कुछ नहीं, तुम अपना ये क्यों छिपाते हो। अरे भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, अगर ये तू सब खोल दे तेरी बुराई माफ हो जाएगी। लेकिन तुम छिपाए बैठा है कि तुझको बुराई से कुछ और काम आगे करना, इसीलिए तो रखे हो।
अरे औजार तो इसीलिए रखे हो निंदा आलोचना बुराई वाला कि आगे सबकी बुराई करेगी, और तुमको ये नहीं मालूम ये बुराई का सफाया होने वाला। सत्यु तो ऐसे आएगा नहीं, तब तक झाड़ू लगा दी, ऐसी झाड़ू लगा दी का एक किनारे कर दिया जाएगा। और ये भी कहा था भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगे, कृष्ण को 18 दिन, लेकिन कलयुग के परिवर्तन में बच्चा मुझको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। कितनी बड़ी बात समय सतुदयाल की, और हम बोल गए। सबसे ज्यादा कलयुग खराब, सबसे ज्यादा गंदा, जहाँ सबकी बुद्धि फेल है, वहां के लिए क्या करें, मैं ये परिवर्तन 18 मिनट में करूँ। ये है संत महापुरुषों की वाणी, उनके वचन मेरे नहीं है, उनके। जो परिवर्तन करने आया है वो शक्ति सामर्थ्य लेके आया, वो तुम्हारे एवानी मतलब सलाह तुमसे लेने नहीं आया। यहाँ तो फिर भी आपसे सलाह ली जाए, अब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है, ठीक कर लीजिए, तुम्हारा मन रह जाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे तुम अपने मन को बढ़ाते रहते हो, फिर कभी कभी हमारी बात भी ठुकरा देते हो, अपनी चाल को चाल शामिल करने लगते हो। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और आगे ठीक नहीं रहेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप लोग चलने की तैयारी करो, मैं अभी रथ पे बैठ जाऊंगा, आपका दर्शन करूंगा, प्रसाद दे दूंगा, आप निकल जाओ, देखिए अच्छा रहेगा, जल्दी निकल जाओ। आगे फिर कभी अवसर मौका मिलेगा आपको बुलाऊंगा, तब आप देखना भीड़ क्या है, भीड़ किसे कहते, जन्नत किसे कहते, ये सब देखने को मिलेगा। चिंता मत कीजिए आप। इस भूमि पर क्यों बैठाला है, क्यों बैठाला गया, क्या काम होना है, ये तो उनकी मौत से होगा। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ इशारा हो रहा उसके अनुसार जरूर करूंगा, तो करूंगा, उसका तो काम होगा। और हो रहा, आप देखिए, क्या तुमने कभी उम्मीद की थी जंगल में हमारी जमीन होगी? क्या कभी आपने उम्मीद की यहाँ से ये भव्य इमारत बन जाएगी? इतने थोड़े दिन, ये 2 महीने में देखिए, 2 साल का काम प्रेमियों ने 2 महीने में कर दिया, कितनी मेहनत की। अरे इतना जन सैलाब है, क्या नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे आप लगे रहिए, आते रहो, जाते रहो, सत्संग बच्चों को सुनो, जब घर जाओ इन बच्चों को याद करो, क्योंकि आपकी रहनी गहनी जब तक सत्संग के अनुसार नहीं होगी, आपको सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारी रहनी गहनी में जितने देर सुनते हो, जितने देर सुनते हो बस उतनी देर, यही इसी मैदान में सब सत्संग बच्चों छोड़ के चले जाओगे, बस तुम्हारी कुछ नहीं बचता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने अपने यानी घरों की तरफ चलने की तैयारी करो, चले जाओगे, फिर कोई अवसर मौका मिलेगा तो आपको बुलाया जाए। जब बिना बुलाए उतरे आगे, अब इसी से अनुमान लगा लो, अगर बुला दिया जाए तो यहाँ जगह रहेगी, क्योंकि इतने चले गए, आने नहीं दिया गया। फिर भी आप ये जलसा देख लीजिए। मैंने ये कहा, यहाँ से कोई बीमारी नहीं, यहाँ से कोई अपनी घटना नहीं, शासन प्रशासन को कोई यानी किसी तरह की तकलीफ नहीं। क्यों? ये सब अनुशासित है, इनको अनुशासन सिखाया गया, सेवा और प्रेम और दया भाव इनको यानी समझाया गया है। ऐसे नहीं है, मैं जगह जगह कार्यक्रम करके आपको परिचय भी देता हूँ, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। यहाँ से कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो होगा वो सबके लाभ का होगा, सबके मान सम्मान का। मैं कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, और आगे उनका सम्मान हो, उसी व्यवस्था को मैं बता रहा हूँ। ये सच्चू की ऐसी व्यवस्था होगी, सबको लाभ मिलेगा। सब लोग सुमरन ध्यान भजन करेंगे बैठकर, जब ज्ञान जब संत मत का तब प्रचार होगा। अभी क्या, अभी तो संत मत आपको बताया जा रहा, संत राज भई है भारत में, अब बताए बचिए ना,
बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपके सामने होगा। जब तक संतों का राज नहीं तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने पहले भी कहा था, अरे भाई चेत जाओ, जाग जाओ, इस भारत की जनता को न्याय दे दीजिए, न्याय दे दो, क्योंकि भारत की जनता से आप तनख्वाह लेते हो, घूस लेते हो। ये तनख्वाह कोई नहीं देगा। जो तुमसे टैक्स लिया जाता उसी में इनकी सबकी सैलरी निकलती है, उसी से। ये सब जनता के नौकर है और जनता पर हावी है। ये देखो पहले, क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारे नौकर है, कि तनख्वाह हम ही लोग दे रहे हैं। हमारे जो टैक्स वसूला जाता है, कर लगाया, उसी से इनकी सैलरी निकलती है। तो सब सेवक है और सेवा का धर्म भूल गए, सेवा करना भूल गए, मानवता इंसानियत चली गई, प्रेम प्यार मोहब्बत ये सब समाप्त हो गई, परमात्मा की यादगार चली गई। तभी तो सब परेशान है। परेशानी का कारण और कोई नहीं, कारण यही है जब तक सच्चाई ईमानदारी नहीं आएगी और मेहनत मशक्कत लोग नहीं करेंगे तब तक सुख शांति का दर्शन नहीं होगा। सुख शांति का ही मोह थोड़ी व्यक्ति जो खरीद लोगे, ये तो तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन लगा लीजिए, लाइन लगा लो, अच्छा रहेगा, ताकि मतलब यदि सबको जल्दी से हो जाए, आप जल्दी से, मैं आप सबका एक एक का दर्शन करूंगा, क्योंकि आप आए हो, आपने अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है, यहाँ पर समय दिया है, तो आप तो दर्शन ही हो गए। मैं आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद मिल जाएगा, इसको लेके जाइए। ये तुम्हारी सुरक्षा का प्रसाद है। प्रसाद को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये लड्डू वड्डू मत समझो उसको, वो तो तमाम बाजार में बिक रहा, सभी खा के बरकत प्राप्त कर लेते, ऐसा नहीं कुछ। इसमें तो भरा गया, इसमें सदगुरु दयाल की दुआ में भरी हुई, वो तुम्हारी समान रक्षा का काम करेगी जब तुम्हारा भाव ये होगा। और तुमको विश्वास है नहीं लड्डू तो लड्डू खा चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। पर बात को समझा दो, मैं यहाँ बैठू कि वहां बैठू, बता दीजिए। अभी तो छाया ठीक है, क्योंकि लाइन तो यहाँ लोग लगाए। थोड़ा मैं भी अंदर जाऊंगा, तब तक आप व्यवस्था कर लीजिए। जय गुरुदेव। देखो मर्यादा का ध्यान हमेशा, ये मर्यादाएं जो आज टूट गई, जब मर्यादा सीमा जब टूट जाएगी तो लूटपाट हो जाती है, तभी लूटपाट अटैक तभी होता है। तो मर्यादा रखो। ये अगर खेत में मेल न रखो तो फसल नहीं होगी। याद रखिए, मकान में बाउंड्री बना तो सुरक्षा। इस तरह ये मर्यादा जो प्रचार को आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, उसकी मर्यादा। सब लोग लाइन में खड़े हो जाए, एक लाइन में महिला एक भी पुरुष। मैं आप सबका दर्शन करूंगा और प्रसाद देकर आपको विदा करूंगा। और ये कह रहा कि फिर कभी जब कोई अवसर मिलेगा, अभी तो मैंने ये देखा था कि तो हमारे बुलाने पर आते हो, क्या बगैर बुलाए भी आ सकते हो? तो ये परिचय मिला कि नहीं, इनको भूख प्यास है, ये बगैर बुलाए भी आ सकते हैं। ये देखा गया और लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया जब बुलाया नहीं, कोई कार्यक्रम रखा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब मैं कोई विशाल कार्यक्रम करता हूँ तो परमिशन एक बार अपने घर में कर रहा हूँ, अपने आश्रम में, अपने गुरु परिवार में बैठ करके, तो सभी लोग अपने परिवारों में अच्छी चर्चा कर, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे रास्ते पर खड़ा करने के लिए परिवार में तो सभी लोग अच्छी शिक्षा देते। अब ये बड़ा परिवार, इसलिए आपको कुछ और दिखाई दे रहा, लेकिन ये परिवार है और इस परिवार में ये शिक्षा अनिवार्य है, वैसे सारे परिवारों में अनिवार्य है। लेकिन यहीं से संदेश मिलेगा सबके कानों तक। ऐसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ये सबके कान तक संदेश पहुंचा देगी
और सबको समझा देगी। तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। आप देखो यहाँ कहीं भाई थी उस व्यक्ति तो हमेशा ये गुरुदेव नगर यहाँ इतने लोग तो रहते क्योंकि इतना काम है, इतनी खेती बाड़ी है, ये स्वयं खेती करते हैं, स्वयं परिश्रम करके अपना सब्जी अनाज उगाते हैं और खाते हैं। पहली बात है एक शिक्षा, ये परिवार समाज के लिए कितनी बड़ी शिक्षा। ये अपना काम करो सच्चाई ईमानदारी से, जो मिल जाए उसी में बाल बच्चों का पालन पोषण करो। लेकिन तुम इधर उधर दृष्टि मारते, उधर मिल जाए उधर मिल जाए, जो इधर उधर का मिलेगा तो इधर उधर में चला जाएगा, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। जो तुम्हारी हाथ की गाड़ी कमाई और रुकेगी। इतने लोगों ने ऐसा किया, कितने लूटपाट चोर डकैत सब भिखारी ही रहे, करोड़ों लूटा लेकिन बचा कुछ। क्यों? वो गाड़ी कमाई नहीं थी, जैसी आई वैसी कमाई चली गई। ये सब आप ध्यान रखिए। इतना परिवार तो आपका यहाँ रहता, अब इसके लिए समय समय पर भोजन की आवश्यकता। आप नहीं यहाँ सेवा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा अगर अन्न यहाँ आ जाएगा और ये रोटी खाएंगे तो उसका तो लाभ आपको मिलेगा। तुम्हारी रोटी खा के सेवा करेंगे, भजन करेंगे, ये लाभ आपको घर बैठे मिल सकता। इसीलिए ये भंडारे खोले गए और सबसे 2 किलो गेहूं 25 रुपए। इतनी छोटी सेवा तो कोई कभी कहा नहीं होगा, वो भी अपने लिए नहीं, आपके भोजन के लिए। जब 2 किलो अनाज आप लाओगे तो अनाज तो खा रहे लोगे, उसको आटा, उसकी पिसाई, उसका खर्चा। इसके बाद आप ऐसे तो रोटी खा रहे लोगे, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, मिर्च मसाले, तेल चाहिए, ईंधन चाहिए, यानी 25 रुपए तुम्हारे जब खर्च हो जाएंगे तब 2 किलो की रोटी बनके तैयार होगी। इसमें मेरे को नहीं कुछ हो तो आपका, आपके लिए, लेकिन इस पर लोग सोच ही नहीं पाए। वहां तो बुद्धि नहीं दौड़ी, अरे बहुत कम है, बहुत इतने से क्या होगा। अब तो अपनी बुद्धि मत दौड़ाइए, इतने से इतना होगा कि सब खा जाएंगे और बच जाएगा। और आपका बच जाता देखिए रखा हुआ सामने आपके रखा, यहाँ छिपा करके कुछ नहीं। अब ये जो खराब होने लगता, तुमने कहा इसके पैसे बना लो, कोई दूसरा सामान ले लो। पहले यहाँ दालें नहीं थी, अब की बात तो दालें आपने पैदा की, और मतलब दालें का दाल है और तेल है, मिर्च मसाले, उसे बेच कर तो बोलेगा, लेकिन उसी में लगा दिया। ये नहीं उसकी बिक्री करके आप इधर उधर बोले, उन्हें इसमें उसको अपने देखरेख में रखता, तुम्हारी सारी सेवाएं देखरेख में रखता। मैं तो नहीं कभी गिनता, मैंने कभी हाथ नहीं लिया। आज तक का रिकॉर्ड है, जो कुछ आपने दिया है मैं प्रेमियों से गिनवाता हूँ, तो यही रखते हैं। जब जो नोट होती कहते इनको इतना दे दीजिए। हाँ, सुपरविजन जरूर है कि गलत तरीके से खर्च नहीं होगा, बाकी मैं थोड़ी मैं क्या लेके करूंगा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं, कहाँ रखूंगा। मगर मकान कुछ नहीं, जो है आश्रम सब आपकी सेवाओं से बने, वो भी आपके। जहाँ जहाँ मैंने आश्रमों का निर्माण किया है वो सब तुम्हारी सेवा से बना, और मेरे पास तो कुछ ही नहीं। तो मैं कैसे को हमारा तो मैं कभी नहीं कहा। और इसलिए आश्रमों का निर्माण जरूरी वो है जिसके सामने अगर दूरदर्शी खड़ी दिखाई देती तो फर्ज करेगा आश्रम की जरूरत है, क्योंकि आगे क्या कहा गया था, ये दूरदर्शी ये काम करेगी। दूरदर्शी का झंडा रख, दूरदर्शी का झंडा रख, कहते मेरा झंडा। ये झंडा अधिकार का प्रतीक है कि आपको अपना मानव अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए झंडा पहले ही बना दिया, ये तुमको अपना अधिकार दिलाएगा, ये उसका है। तो तीनों रास्ते खोल दिए, अभी समझ में तो आया नहीं। कहा था आगे केंद्र में 25 महात्मा, इसी तरह प्रांत में जिले में तहसील ब्लॉक और ग्राम पंचायतों है, और ये आश्रम ये कार्यालय होंगे, वो महात्मा संचालन करें। ये नहीं
ये झूठ छल कपट शराबी कबाबी नहीं बैठेगा। पहले व्यवस्था देखिए आप दूरदर्शी की कैसी होगी, और जब तक दूरदर्शी नहीं आ रही कुछ नहीं, कुछ भी कोई बात क्यों न छोड़ दीजिए आप। यहाँ बनना कुछ नहीं, बिगड़ना ही, और रोज क्या रोज बिगड़ना, उस पर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। और बनाने का ये काम यहाँ शुरू किया गया, उसमें भी बिगाड़ पैदा करेंगे। भाग जाओ ये चले जाइए, आप इसी में चले जाइए। ये मानवता के अंतर्गत आता, यही तुम्हारी मानवता शामिल थी। अरे आपको, और मैं तो आपसे व्यवस्था भी नहीं मांगता, आपसे जमीन भी नहीं मांगता, आपसे भोजन नहीं मांगता, आपसे कोई व्यवस्था नहीं मांगता, और फिर भी आप नई व्यवस्था देख नहीं सके। बना दो बना दो बना, ये क्या है? तो नहीं तो ये व्यवस्था आपकी, अगर लोग आ गए हैं तो तुम्हारी व्यवस्था बनती है, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करना ही तुम्हारा अधिकार है इनका। और तुमने अधिकार को भी भुला दिया, और अनाधिकार का आपने प्रयोग करके ये कुर्ता दिखाई है, तो इसका तो फल आपको भोगना पड़ेगा। इस पर को मैं भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ से प्रेमी लोग गया, आंसू गिरा के। अरे भाई, किसी की जमीन पर होती तो आते, किसी को कुछ हम मांगते तो कहते इनका भोजन कैसे मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मांगा गया, और कोई मांगने की इच्छा भी नहीं, और ये सब काम आपके सामने हुआ। चलो, जो कुदरत को मंजूर है तो जरूर है। कुदरत तो सत्य सत्य जानती सब है, और सबको भगा दिया, और देखा उससे ज्यादा आ गए, उससे ज्यादा आ गए। ये कुदरत को मंजूर है, ये सब होना है, और इसको कोई नहीं रोक पाया। रोकने वाले थक गए और रोक नहीं पाए। ये सारा आपके सामने खड़ा। अरे हाँ, कोई बुरे लोग होते, बुराई करने वाले, लूटपाट करने वाले, वहां तो तुम्हारी कुछ नहीं चलती। एक सच्चे लोगों पर आप इसलिए चलाए हो कि ये लोग सीधे साधे मान लेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अरे परिणाम भी तो बदल डालो। जब अच्छाई और अच्छे लोगों की अच्छाई नहीं आप सकोगे, अच्छाई नहीं आएगी, तो समाज, अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? बुराई तो सब बढ़ती चली जाए, अच्छाई कहीं नहीं दिखाई दे रही। एक जगह बनाई गई, उसको भी आपने समझ नहीं पाया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ।